आगे बढ़ते हैं किसानों के दिल्ली कूच पर। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने एक बार फिर से दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान किया है। सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि कल दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से अब तक कोई बातचीत का प्रस्ताव नहीं आया है। पंढेर ने साफ किया है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है। अब सारी पोजीशन का जायजा लेते हुए कल 101 का जत्था 12 बजे दोनों फोरमों की ओर से रवाना होगा। हमारा जो अनशन है, जो उधर अमर अनशन है, वो 12वें दिन में दाखिल हो गया। मोर्चा 299 दिन में दाखिल हो गया। हाँ, कल 300 दिन हो जाएगा जब जत्था हम लोग भेजेंगे। तो हम तो पीसफुली ढंग से अपने जत्थे को भेजेंगे और कोई भी जाब्ता, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी अनुशासन जो टूटने नहीं देंगे। अब आप एक दिन पुरानी इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर उन किसानों की है जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से कैंप लगाकर धरने पर बैठे थे, लेकिन सरकार किसानों की मांगों के आगे शायद झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया। खबर है कि किसानों का 101 लोगों का जत्था पैदल मार्च कर दिल्ली आना चाहता है, लेकिन सरकार और प्रशासन किसानों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। किसानों को रोकने के लिए न सिर्फ भारी संख्या में पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया, बल्कि बैरिकेड कर रास्तों को रोका भी गया। कटीले तार और सड़कों पर कीले गाड़ दी गई ताकि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली, क्योंकि जवानों ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहीं लाठीचार्ज किया तो कहीं आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, जिससे किसानों के जत्थे को तितर-बितर करने में प्रशासन को कामयाबी मिल गई। इस तनातनी और संघर्ष की वजह से 7 किसानों के घायल होने की खबर है। फिलहाल इस टकराव को देखते हुए किसान नेता सरवन सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे काफी नेता घायल हुए हैं, हमने जत्थे को वापस बुला लिया है। अब दिल्ली मार्च को लेकर एक बार फिर सरवन सिंह पंढेर की तरफ से फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि कल यानी रविवार दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच करेगा। इसको देखते हुए शंभू बॉर्डर पर पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा और सख्त हो गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान को बोलने का मौका देने से पहले कहा कि शिवराज सिंह चौहान हमेशा मेरे साथ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस व्यक्ति को देश में लाडला के नाम से जाना जाता है वो किसानों का लाडला भी रहेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। वो सुनाते हैं। माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूं और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। जयराम रमेश जी से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे, किसान को बड़ा अच्छा लगता यदि अगर एक बार भी एडजमेंट मोशन आता। आया नहीं। शिवराज जी बोलिए। एक दिन पहले जिस तरह सड़क पर संग्राम देखने को मिला, उसके बाद एक बार फिर से किसान चर्चा के केंद्र में आ गए हैं, क्योंकि किसानों के लिए दिल्ली आने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इन सब के बीच जब किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान कर दिया है, तब राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है। वो आपको सुनाते हैं। माननीय सभापति महोदय, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, अब बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है।
इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने किसानों का सम्मान नहीं किया और न ही कभी किसानों की लाभकारी कीमतों की मांगों पर विचार किया। लेकिन मोदी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, किसानों को सम्मान राशि दी जा रही है, बीज और खाद पर सब्सिडी दी जा रही है। तो फिर सवाल है कि किसान की किन मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्या है मांगे? सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी हो। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो है खुदरा मूल्य की जो है वो गारंटी हो। इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर फसलें खरीदी जाएं, भूमि अधिग्रहण पर केंद्र के निर्देश रद्द हों, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी हो। ये सारी मांगे हैं। किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे रद्द हों, मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले, घायल किसानों को 10 लाख की मदद भी दें सरकार। शंभू बॉर्डर पर किसान स्मारक के लिए जगह दी जाए, लखीमपुर मामले में किसानों को न्याय दिया जाए, कृषि क्षेत्र को प्रदूषण के कानून से बाहर रखा जाए, 58 साल या अधिक के किसानों को पेंशन दी जाए, पीएम फसल बीमा योजना में सभी फसलें डाली जाएं। इस योजना में फसल बीमा योजना का प्रीमियम सरकार दे, मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन करें। ये सारी मांगे हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। सरकार की माने तो संसद सत्र के दौरान ही किसान क्यों दिल्ली कूच करना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे किसका सियासी फायदा छिपा है? बीजेपी का कहना है किसान हमारी प्राथमिकता में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान तो भगवान समान है, अन्नदाता है हमारा, और उसकी समस्याएं हमारी प्राथमिकता है। लेकिन उनसे यही अनुरोध है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा या ऐसी शक्तियों के द्वारा खास तौर से जो अशांति फैलाना और जो सरकार को बदनाम करने का कुचक्र फैलाने वाले लोग हैं, उनसे वो सावधान